स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा में, जहां अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराते हैं, ओशो दिल खोल ठहाका लगाते हैं और हम बस साक्षी भाव से निहारते हैं। भाग 1। इस अजनबी दुनिया में तुम्हारा घर कहाँ है? नमस्ते। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि इस दुनिया में तुम एक अजनबी हो? एक ऐसे किनारे पर खड़े हो जहां न कोई अपना है न कोई पराया। यह परिवार, यह समाज, यह सब रिश्ते नाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केवल मन को भुलाने के उपाय हैं? ओशो अष्टावक्र महागीता के प्रवचन 31 की शुरुआत मनुष्य के इसी गहरे अकेलेपन और अजनबीपन के बोध से करते हैं। वे कहते हैं, जिस व्यक्ति को ये बोध होने लगा कि ये जगह ही पराई है, यहाँ घर बन नहीं सकता, उसी के जीवन में धर्म की क्रांति शुरू होती है। वही उस दूसरे किनारे की पुकार सुन पाता है जो कुहासे में छिपा है। हम सब इस किनारे पर अपनी नाव बांधने की कोशिश में लगे हैं। ये किनारा मनमोहक है, सपनों जैसा सुंदर है, इसीलिए तो अनंत लोग यहाँ भटके हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, यहाँ न बांधो नाव, ये वो देश नहीं, ये वो जमीन नहीं, यहाँ ठहरने में तबाही है। जब तक तुम बाहर घर बनाने की कोशिश में लगे हो, तुम परमात्मा से परिचित होने का उपाय ही शुरू नहीं कर सकते। भाग 2। कर्ता नहीं, केवल एक साक्षी। अष्टावक्र का पहला सूत्र है, भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ है कि जो भी बन रहा है और मिट रहा है, जो भी आ रहा है और जा रहा है, सुख हो या दुख, जन्म हो या मृत्यु, ये सब प्रकृति का खेल है, स्वभाव का खेल है। तुम्हें न तो कभी कुछ उठता न कभी कुछ गिरता, तुम सदा एक रस हो। शाश्वत सनातन। ओशो इसे और सरल करते हैं, भूख लगी तो किसे लगी? शरीर को। तुमने जाना कि भूख लगी, भोजन किया तो तृप्ति किसे हुई? शरीर को। तुमने जाना कि तृप्ति हुई। तुम तो केवल एक दृष्टा हो, एक साक्षी, एक दर्पण की भांति जिसमें सब कुछ प्रतिबिंबित होता है, पर दर्पण तो खाली का खाली बना रहता है। इस सत्य को केवल सुन लेना काफी नहीं। शास्त्र में पढ़कर निश्चय नहीं बनेगा, निश्चय तो अनुभव से बनता है। ओशो कहते हैं, दोहराने से तो झूठ भी सच जैसा लगने लगता है, पर वो सत्य हो नहीं जाता। अगली बार जब भूख लगे तो दोहराना मत कि मैं शरीर नहीं हूं, बस देखना। जागना, होश साधना कि भूख कहाँ लगी है। तुम पाओगे भूख पेट में लगी है, और देखने वाला जो है उसे कोई भूख नहीं लगी, उस देखने वाले पर भूख की छाया भी नहीं पड़ती। भाग 3। ईश्वर को खोजना नहीं होना है तो फिर ईश्वर क्या है? उसे कहाँ खोजें? हम सोचते हैं ईश्वर कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है जो हिमालय में या मक्का में मिलेगा। नास्तिक कहता है दिखलाओ तो मान लेंगे, आस्तिक कहता है हमने मान लिया है, अब दिखला दो। पर ओशो कहते हैं दोनों की समझ एक ही है। दोनों सोचते हैं ईश्वर कोई दृश्य है जिसे आंख से देखा जा सकेगा। अष्टावक्र इस सूत्र में रहस्य खोलते हैं, सबको बनाने वाला ईश्वर है, यहाँ दूसरा कोई नहीं। ओशो कहते हैं इसका अर्थ है कि जो सबको जानने वाला है, जो दृष्टा है, वही ईश्वर है। ईश्वर दृश्य नहीं, दृष्टा है। इसलिए ईश्वर को खोजने का एक ही उपाय है, तुम दृष्टा बन जाओ। जैसे जैसे तुम साक्षी बने, तुम सरकने लगे ईश्वर के करीब। जैसे जैसे तुम्हारा साक्षी भाव सघन हुआ, तुम ईश्वर ही हो गए। दृष्टा होना ही उसका स्वभाव है। ये बोध ही तुम्हें शांत कर देता है और तुम्हारी सारी आशाएं जड़ से नष्ट हो जाती हैं। भाग 4। दैवयोग का स्वीकार और परम विश्राम। जीवन में विपत्ति और संपत्ति, सुख और दुख, सब दैवयोग से अपने समय पर आते हैं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक अनुभव से जानता है, वो सदा संतुष्ट और स्वस्थ रहता है। न वो कुछ चाहता है और न शोक करता है। क्या तुम जीवन के इस परम नियम को देख पाते हो? जब जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं और मृत्यु भी तुम्हारे हाथ में नहीं, तो फिर बीच में तुम ये कर्ता होने का पागलपन क्यों करते हो? जब जीवन की शुरुआत और अंत पर तुम्हारा कोई बस नहीं, तो मध्य की छोटी छोटी घटनाओं पर तुम्हारा कैसे बस हो सकता है? ओशो कहते हैं इस स्वीकार में परम शांति है। जो ऐसा जानता है उसके लिए कुछ साध्य नहीं रह जाता। परमात्मा जो करवाता है वो करता है। अब जीवन में कोई विफलता नहीं, क्योंकि सफलता की कोई मांग ही नहीं। जीत भी उसकी, हार भी उसकी। तुम तो बस एक निमित्त, एक उपकरण मात्र रह जाते हो। सारा श्रम समाप्त हो जाता है। कर्म तो होता है, पर कर्ता के बिना वो एक खेल बन जाता है, एक लीला। भाग अंतिम। ओशो का सार संदेश, चिंता से मुक्ति। इस प्रवचन का अंतिम सार यही है कि चिंता से दुख उत्पन्न होता है और किसी उपाय से नहीं, और चिंता पैदा होती है कर्ता के भाव से। जैसे ही तुम कर्ता हुए कि चिंता तुम्हारी छाया की तरह पीछे लग जाती है। तुम कर्ता का भाव छोड़ दो, तुम जगह दे दो परमात्मा को। उसे करने दो जो उसे करना है। तुम्हारे हाथ उसके हाथ हो जाएं, तुम्हारी आंखें उसकी आंखें हो जाएं। तब तुम हार भी जाओगे तो निश्चित सो जाओगे, और जीत जाओगे तो भी कोई तनाव ना होगा, क्योंकि तुम अब अपने सिर पर कुछ लेते ही नहीं। तुम्हारी हालत ठीक ऐसी हो जाएगी।
जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर घने जंगल से गुजर रहा हो। जंगल बीहड़ है, पर बच्चा मस्त है। उसे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि पिता का हाथ उसके हाथ में है। जब तूफान परमात्मा के हाथ में है, तो तुम क्यों परेशान हो? इस साक्षी भाव में, इस अकर्ता के बोध में सारे क्लेश, सारे विकार शून्य हो जाते हैं, और जो शेष रह जाता है वही तुम्हारा स्वभाव है, सहज सुख, परम शांति।